रैप्टर पे। तो रैप्टर पे हम जाके अपनी वही वाली फ़ाइल ओपन में कर लेता हूँ, फैक्टोरियल वाली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। अब ये चीज़ें आपको डालनी आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 6 वीडियो देख के भी अगर आप कहते हैं कि अभी हमें डाल के दिखाओ दोबारा से, तो वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर वही बात है, वीडियो आपको लंबी हो जाएगी, इसलिए कॉन्सेप्ट देना पहले लाजमी था। तो यहाँ पे हम मज़ीद क्या काम करते हैं, हमें पता चल गया है कि नंबर क्या है, 0 हो तो फैक्टोरियल उसका क्या आता है, 1 आता है। तो हमने यहाँ से एक असाइनमेंट ऑपरेटर लेके यहाँ पे डाल दिया। स्टार्ट के शुरू में असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने डबल क्लिक किया, तो इसके अंदर हमने असाइनमेंट में वेरिएबल डाल दिया नंबर, और वैल्यू उसकी क्या दे दी, 1 दे दी। तो यहाँ पे मैं आपको इसी को एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, हमने एक नंबर ले लिया। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल इसको आप नंबर दे सकते हो, कोई भी इसको नाम दे सकते हो। तो हमने कहा कि एक नंबर है, उसका 0 फैक्टोरियल हो तो क्या, उसका नंबर खुद 0 हो तो उसका फैक्टोरियल क्या आता है, 1 आता है। उससे एक नंबर बड़ा आता है, क्योंकि हमें पता था 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हमने फैक्टोरियल के नाम से एक वेरिएबल बना दिया ताकि हमें याद रहे फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो इसमें बहुत समझने वाली चीज़ है, नहीं तो जिन लोगों के इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है उनके सर के ऊपर से ये वीडियो गुजरेगी, इसीलिए मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट दिए। इसी तरह हमने एक इनपुट ऑपरेटर यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, और इनपुट ऑपरेटर में हमने क्या किया है, उसको एडिट किया है, और यहाँ पर हमने उसको यूज़र को प्रॉम्प्ट दी है कि एंटर द नंबर। तो वो नंबर एंटर करेगा। तो अब आप लोग कहेंगे हमने तो नंबर को ऊपर 0 इनिशियलाइज़ किया हुआ है, तो डेफिनेटली जब यूज़र एंटर करेगा तो वो 0 क्या रिप्लेस हो जाएगा, जो भी नंबर है। यूज़र 4 एंटर करेगा तो उस 0 की जगह क्या होगा, ये जो नंबर का डब्बा हमने बनाया है, ऑपरेटर असाइन इसको किया है 0, इसकी जगह वो जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हमने एक आउटपुट की विंडो यहाँ से उठा के इधर इसके नीचे डाल दी है एरो से, और यहाँ पे हमने लिखा है कि यू हैव एंटर्ड द नंबर। यूज़र को आउटपुट दिया और प्लस नंबर का मतलब है कि उसको वो नंबर शो करे जो उसने एंटर किया है मास्टर कंसोल पे। उसके बाद हमने एक लूप लगा दिया। लूप को हम यहाँ से नीचे से एंड से लेके आके इसकी शाख के नीचे लगा देंगे, और यहाँ पे हमने लूप के अंदर क्या काम किया, अभी डायमंड को नहीं छेड़ा। डायमंड से हमने पहले 2 असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लिए। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप आप असाइनमेंट ऑपरेटर को करेंगे तो इसी तरह 2 को आप यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले हमने कहा कि लूप में एंटर होने से पहले आपने क्या काम करना है, फैक्टोरियल को क्या करना है। फैक्टोरियल हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, जो हमने ऊपर अभी फ़िलहाल क्या किया, 1। तो फैक्टोरियल को क्या करना है, नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। जो भी यूज़र एंटर नंबर करेगा उससे क्या करना है, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल फैक्टोरियल क्या है, 1 है। तो यूज़र 4 एंटर करेगा तो ये क्या होगा, 4 1 ज़ार 4। तो इसी तरह आपने अब आगे लूप से यही एंटर होने से बाद लूप से और डायमंड से पहले एक और कंडीशन लगाई है, ताकि यहाँ पे हमने ये कहा है कि नंबर इज इक्वल टू नंबर -1। आपने क्या काम करना है, पहले जो नंबर है उसको फैक्टोरियल मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे यूज़र ने 4 एंटर किया, फैक्टोरियल में हमने 1 स्टोर किया था, 4 1 ज़ार 4 हुआ, वो किस में स्टोर हुआ, फैक्टोरियल में। अब जो नंबर है हमारा, यूज़र का नंबर क्या हुआ हमारे पास, 4 1 ज़ार 4 ही है। तो नंबर को 1 से माइनस करके दोबारा किस वेरिएबल में स्टोर कर दो, इस नंबर वाले में। अब यहाँ पे नंबर में ये चीज़ें चेंजिंग होती जा रही है। तो ये मैं साथ साथ कोशिश करूँगा दूसरी तरह लिख भी दूँ कि यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या आ रही है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। और अभी हम रन करेंगे तो ये उससे पहले आपको सही तरह समझ नहीं आने वाला, इसलिए हौसला रखें थोड़ा। यहाँ पे हमने डायमंड में एक कंडीशन आके लगा दी। डायमंड में ये कंडीशन लगा दी कि नंबर मस्ट बी लेस देन 1, के नंबर हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो तब कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। अगर नंबर इज़ नॉट लेस देन 1 तो लूप वापस चलेगा और नंबर को उस वक्त तक चलाता रहेगा जब तक नंबर छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगाई है कि नंबर को यहाँ से माइनस करते रहो जब तक वो इसके बराबर 1 से छोटा नहीं हो जाता। नंबर को हमेशा 1 से छोटा होना है, तो इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लगा दी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जब ये चला के, तो फिर आपको समझ आएगी। अगर कंडीशन येस होती है तो आपने फैक्टोरियल नंबर देना है, नो होती है तो वापस यहाँ से चलते चलते लूप में जाना है। लूप से दोबारा उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल से, और फिर उससे एक नंबर माइनस करना है और फिर चेक करना है। इसी तरह अगर फिर नहीं होता तो फिर ये एक नंबर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र ने पहले 4 एंटर किया, इधर 4 1 ज़ार 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके क्या हुआ, एक माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। अब 3 को देखा, इससे 1 से छोटा, 1 से 3 क्या है, छोटा नहीं है, बड़ा है। तो कंडीशन नो हुई, वापस इसको ले गया यहाँ से दोबारा 3 1 ज़ार 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, इसको माइनस किया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 को इसने चेक किया, 1 से छोटा है, नो हुआ, वापस इसको ले गया। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जब वापस लेके आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टोरियल है
दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेगा और 1। अभी इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ तो ये सारी आपको फिर कहानी समझ आएगी, वैसे नहीं आती। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट पे गए। स्टार्ट में हम इसके बाद हमने क्या, एक नंबर को इनिशियलाइज़ कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो 0 है। उसके बाद हमने दोबारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर किया, इसलिए किया कि एक जो यूज़र एंटर करेगा नंबर, फ़िलहाल हमने उसको 0 दे दिया। और फैक्टोरियल हमें पता होता है 0 का 1 होता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यार अगर नंबर 0 है तो फैक्टोरियल क्या है, 1 है। ये हमने असाइन कर दिया। इसके बाद अभी फ़िलहाल हमारा नंबर क्या है, 0 है और फैक्टोरियल के डब्बे में 1 वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो ये हमने उसी कॉन्सेप्ट पे किया कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने यूज़र से नंबर एंटर करवा लिया कि गेट नंबर। आप लोगों ने यहाँ पे नंबर यूज़र से एंटर करा दिया। यूज़र ने क्या एंटर कर दिया, नंबर 4। अभी देखते हैं हम 4 एंटर करते हैं, हम 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गई। यहाँ पे अब हमने वैल्यू एंटर कर दी 4 की। तो ये हमने अपनी वैल्यू एंटर कर दी 4 की। तो उसके बाद है यू एंटर्ड द नंबर इज़। अब हमें मास्टर कंसोल एकदम हमारे सामने आएगी। अभी आप देखते जाइए कि यूज़र को बता दो, उसको याद दिला दो कि भाईजान आपने 4 नंबर एंटर किया है, ताकि यूज़र की यादाश्त में रहे। क्योंकि यूज़र नंबर एंटर करने के बाद क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं कई बार कि हमने एंटर क्या किया था, और बाद में कहते हैं पता नहीं क्या फैक्टोरियल दे दिया। तो इसलिए यूज़र को बहाने बनाने से पहले यूज़र को हम डिस्प्ले करेंगे। अब जो ही मैं ऊपर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको प्ले नहीं कर रहा ताकि तेज़ तेज़ चलेगा तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कहोगे। तो यहाँ पे हम जो ही आगे नेक्स्ट पे करते हैं तो ये देखें हमारे सामने मास्टर कंसोल एकदम सामने आ गई। मास्टर कंसोल ने यूज़र को बताया कि भाईजान आपने जो नंबर एंटर किया है नंबर इज़ 4। अब हम मास्टर कंसोल को थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं। हमने देख लिया क्या काम था। अब हम दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ से अब ये करते करते इसके बाद लूप के अंदर हमारा प्रोग्राम आ चुका है, और लूप में अब आके यहाँ पे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब नंबर हमारे पास इधर क्या है, नंबर हमारे पास यहाँ पे है 4 और फैक्टोरियल 1। यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और वो किस में स्टोर होगा, फैक्टोरियल में। क्या होगा यहाँ पे, फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, 1 है। ऊपर देखो ना, अभी 1 ही है, अभी 1 है। और नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया है 4, तो ये नंबर की जगह क्या, 0 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 4। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 1 है हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। किस में स्टोर हो रहा है, फैक्टोरियल में ही, उसी को दोबारा रिप्लेस कर देगा। तो ये देखो नंबर यहाँ पे 4 है और फैक्टोरियल क्या है, 1 है। तो ये आपको साइड पे ही बता रहा है कौन सी वैल्यूज़ आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगी। तो हम अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट करते हैं। तो अब इस बॉक्स पे आया है। इस बॉक्स पे जब आया है तो नंबर क्या है, यहाँ पे अभी हमारे पास नंबर की वैल्यू क्या हो गई, ये से मल्टीप्लाई होके, ये 4 था ना, 4 1 ज़ार 4। अब 4 यहाँ पे है, 4 किससे माइनस होगा, 1 से। 4 माइनस इससे होके क्या बन जाएगा, 3। अब इस नंबर में क्या स्टोर हो गया है, 3। तो ये मैं इस तरह लिख दूंगा 3 इज इक्वल टू, या 3 एरो डाल दूंगा, कुछ कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। वीडियो एडिटिंग में ये मैं सारा कुछ एडिट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी क्या काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इस नंबर के डब्बे में 3 स्टोर हो चुका है। तो ये साथ साथ बेशक आप रजिस्टर पे लिखें या कुछ करें, ताकि आपके जहन में लॉजिक बिल्डिंग बने। इस तरह सिर्फ देखने से ये समझ नहीं आएगा, थोड़ी आपको इस पे मैंने पहले बताया था मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे इस डायमंड में क्या आ गया, 3। अब वो चेक करेगा कि 3 इज़ लेस देन 1। तो डेफिनेटली 3 तो 1 से बड़ा है यार, कैसे लेस हो सकता है। तो यहाँ पे येस अगर होता तो हमें वो फैक्टोरियल दिखा देता इस नंबर का क्या था। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, नो। अभी मैं इस प्रोग्राम को एक नंबर आगे चलाता हूँ। तो देखो डायमंड में आ गए। डायमंड में कंडीशन चेक की कि 3 इज़ लेस देन 1, तो ये नो है। तो लूप क्या करेगा, अभी देखना कहाँ जाएगा। ये देखो लूप यहाँ से चला 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 चला, लूप में आया ऊपर, और लूप से वापस ये कहाँ आ गया, फैक्टोरियल में। अब मेरी बात गौर से सुनो। हमारे पास तो फैक्टोरियल क्या था, पहले 1 था। तो जब नंबर से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 4। यहाँ पे इस फैक्टोरियल में 4 की वैल्यू स्टोर थी, ये तो कहीं नहीं गई हुई थी। ये देखो फैक्टोरियल के डब्बे में ये साइड पे बता रहा है कौन सी वैल्यू स्टोर है, पहले 4 की। 3 कहाँ पे हुआ था, 3 हमारे पास ये नंबर हुआ है, फैक्टोरियल नहीं हुआ। तो ये अब नंबर यहाँ से हमारे पास नीचे से कौन सा चलता चलता ऊपर आया, माइनस होके 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 4 है और नंबर क्या है, 3 है। तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, फैक्टोरियल की जगह हम 4 लिखेंगे और नंबर की जगह 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे हमारे पास 12 फैक्टोरियल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी, मैं साइड पे चीज़ें लिखूँगा, आपको क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लो। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारे पास नंबर क्या आ गया,
नंबर हमारे पास यहाँ पे ये देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से और 12 हो गया। अभी नंबर हमारे पास क्या है, अभी भी 3 है। तो यहाँ पे देखो ऊपर नंबर हमारे पास 3 है तो फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया, 12। इसका मतलब है 3 का फैक्टोरियल क्या है, 12। इसी तरह अभी यहाँ पे दोबारा डायमंड में आएगा, डायमंड में चेक करेगा कि ये माइनस हो गया नंबर -1, तो ये क्या हुआ, 3 - 1 हो गया 2। अब यहाँ पे नंबर हमारे पास इधर डायमंड में कौन सा शो हो गया है, 2, क्योंकि यहाँ तक तो 3 आ रहा था ना, 3 4 12 हो के फैक्टोरियल 12 स्टोर हुआ है, नंबर अभी भी 3 ही है। तो इधर आएगा तो नंबर क्या होगा, 1 से माइनस होगा, 3 - 1 हो जाएगा। तो ये नंबर फाइनल इस जो डब्बे में स्टोर होगा वो 2 होगा। देखो इधर साइड में भी लिखा हुआ है नंबर इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब डायमंड में हमारे पास यहाँ पे नंबर की जगह क्या है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, लूप वापस इसको ऊपर आराम सुकून से वापस लेके आएगा और दोबारा फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल क्या था, 12, तो 12 किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर नंबर 2 है, अब यहाँ से 2 वापस आ रहा है, 2 यहाँ से ऊपर गया, 2 लूप में आया और 2 किधर आ गया, अपने नंबर वाली जगह पे। अब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, दिस इज़ 12, दिस इज़ 2। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हो के 24 होगा और फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाएगी और नंबर अभी भी 2 ही है। ये जहाँ से 2 वापस आया अभी नंबर 2 ही है, नंबर नहीं चेंज होगा अभी भाईजान। नंबर यहाँ पे सिंपली वापस आ जाएगा अपना, उसको मल्टीप्लाई करके उसके साथ दोस्ती यारी करके घूम फिर के वापस अपने घर आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास अभी ये घर में क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इधर आके 1 से माइनस होगा तो ये क्या होगा, 1 किस में स्टोर हो जाएगा, नंबर में। अब नीचे ही अपने डायमंड में आएगा, डायमंड को कहेगा अब मुझे इजाज़त है, अब्बू से अपने से इजाज़त लेगा कि बाहर घूमने फिरने जाऊं। अब्बू कहेंगे अभी बेटा आपकी उम्र छोटी है या बड़ी, तो अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे आके चेक करेगा तो अब्बू कहेंगे बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है बाहर घूमने फिरने की, अभी घर में रहो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पे 1 इज़ नॉट लेस देन 1 होगी, कंडीशन दोबारा फॉल्स होगी। मैं साथ साथ इसको चला भी देता हूँ। ये देखो इधर आके माइनस हो गया है, तो माइनस होके नंबर क्या है, 2। अभी नंबर इधर 2 ही है, तो ये इधर आके अभी क्या हो गया है, जब माइनस हुआ है तो नंबर क्या हो गया है, 1। तो अब्बा जान ने उसको कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, वापस जाओ, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अब ये वापस लूप में आएगा यहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई करेगा। और अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 24 था, इस डब्बे में क्या था, 24, तो ये फैक्टोरियल डेफिनेटली 24 है। इधर भी 24 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 24 1 ज़ा 24, तो फैक्टोरियल क्या है, 24 ही है। अब ये जब नंबर इधर आएगा, नंबर हमारे पास क्या रह गया, 1 था ना, 1 वापस गया है घर, उसको अब्बू ने भेज दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 किस में स्टोर होगा, नंबर में। तो इधर नीचे आएगा तो ये देखो नंबर इज़ लेस देन 1, तो ये 0 इज़ लेस देन 1 है। अब्बा जान से कहेगा कि अब्बू अब मेरी उम्र 0 हो गई है, मैं अभी बाहर जा सकता हूँ, तो अब्बू कहेंगे बेटा आप जा सकते हो। तो अब देखो 0 इज़ लेस देन 1, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो ये डायमंड क्या होगा, येस पे आएगा, येस पे जाके इधर नीचे आएगा। तो अब तक देखो क्या फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर जो स्टोर हुई थी 24, ये साइड पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं माइनस शाइनस हो रही, ये बस मज़े से अपना फ़ायदा उठा रहा है। इसने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं घूमने फिरने के लिए, और ये अभी 24 इसके पास हो चुके हैं, इसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। तो ये कंडीशन जो ही येस होगी तो ये हमें क्या करेगा, एग्जैक्ट फैक्टोरियल दिखा देगा और ये यहाँ पे हमारा लूप एंड हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी इसकी कहानी। तो अभी उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अभी हम इसको चलाते हैं थोड़ा आगे लूप को। यहाँ से देखो ये वापस गया है, अभी मल्टीप्लाई हुआ है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 ही होता है। इसी तरह ये नंबर आके 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो इसी तरह ये देखो यहाँ पे साइड पे भी नंबर आपको 0 शो हो रहा है। अब ये 0 कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, येस। जो ही कंडीशन येस हुई तो देखो खुशी खुशी अभी इसके पास पैसे भी थे और ये घूमने फिरने यहाँ से निकल के चला गया। तो यहाँ पे ये सारी कहानी क्या होगी, ख़त्म हो गई। तो इसलिए रैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखो यहाँ पे कहानी का क्या हो गया, इख्तिताम हो गया। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी जो भी इसको बना लो आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी हमारी मास्टर कंसोल जो है, मास्टर कंसोल ने हमें एक मैसेज दे दिया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज़ 24। अब यहाँ पे आप 4 की जगह कुछ भी पुट करो ये सही देगा। ये एक लॉजिक है सारी जो जहन में बिल्ड की जाती है। अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये तेज़ी तेज़ी से खुशी खुशी जाएगा। अब हम इसको वैल्यू क्या दे देते हैं,
वैल्यू इसको हम 24 देते हैं कि 24 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो अभी देखते हैं ये सही निकालता है या नहीं। ये देखो ये लूप चल रहा है, ये साइड पे आपको लूप नज़र आ रहा है चलता चलता, ये देखो ये लूप भाग रहा है। अभी 24 से वैल्यू को माइनस करता रहेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करता रहेगा और तब तक माइनस करेगा जब तक ये ज़ीरो नहीं। ये देखो मना रहा है अब्बू को, पैसे जमा कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह चला जाऊँ, साथ साथ बीच में टाइम गुजर रहा है, बड़ा हो रहा है, उम्र इसकी पूरी हो रही है। तो फिर अभी अब्बू कहते हैं समझदार हो गया तो चलो जाने दो इसको। तो ये देखो फैक्टोरियल ऑफ यू एंटर्ड द नंबर 24 एंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 6.204। तो ये हमारे पास दे दिया। आप इस पर सेट प्रिसीजन वगैरह लगा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और E+23 यहाँ पे इसने एक एंड पे चीज़ दी है, इसका मतलब है 10⁻23। तो फैक्टोरियल ऑफ 24 अभी हम दूसरी तरह मैं आपको गूगल पे भी निकाल के दिखा देता हूँ, तो आप लोग कहोगे पता नहीं क्या है, ये गलत ना आ गया हो। तो ये प्रोग्राम में जिस चीज़ का भी फैक्टोरियल डालोगे तो फैक्टोरियल ऑफ 24 डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो 6.2048 E23 मतलब 10⁻23। तो ये C++ वगैरह में E23 देता है, E+23 का मतलब होता है 10⁻23। तो ये देखो हमारे प्रोग्राम इतना समझदार हो गया, बिल्कुल इसने गूगल जैसा दिमाग पा लिया है। तो अब तो इसको डेफिनेटली इसके अब्बू ने इजाज़त देनी थी। तो उम्मीद है आज ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं एडिटिंग में कोशिश करूँगा साथ में वो मल्टीप्लिकेशन सारा बच्चों की तरह खेल जो भी है वो डाल दूँ। तो वीडियो जैसी भी है लंबी हुई है समझ आई है तो लाजमी बताना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।